फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पे स्वागत है। देखिए, कल जो है 4 तारीख को आपका एग्जामिनेशन मैथ्स का है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे पूरे चैप्टर वाइज करके फार्मूला जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं, एक एक प्रॉब्लम को सही समझ लेंगे, फार्मूला के साथ साथ कोशिश करेंगे कि एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। तो देखिए, एचसीएफ एलसीएम इसमें निकालना है प्राइम नंबर में, जिसमें हमें एक बात याद रखिएगा कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या याद रखना है। पहले तो आप प्राइम फ्रैक्शन से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों तो आप निकालने आपको अच्छी तरह से आता होगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है ये याद रखिएगा, यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट आपको पी बाई क्यू फॉर्म में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स को निकालने के लिए बस आप कुछ नहीं कहिएगा, ये याद रखिएगा 2 का पावर m और 5 का पावर n, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हो तो नीचे आपको q को जो भी नंबर दिया हो, जैसे 1250 दिया हुआ है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ दीजिए और ऐसा कोशिश कीजिए कि 2 का पावर जैसे m या कोई पावर हो जाए या 5 का पावर कुछ n हो जाए। अगर ये आगे इस तरह से हो जाता है तो वह टर्मिनेटिंग होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके कल एग्जामिनेशन में बहुत आने वाले की संभावना है। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमको इसी फार्मूला में याद रखना है इसमें कि आपको एक बात आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर का मल्टीप्लाई, इन 4 आइटम है। देखिए 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 दिया हुआ हो तो चौथा टर्म आप निकाल लीजिएगा। तो इसलिए हमको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कर लिए तो रियल नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है हमारा है वो इस अगला चैप्टर इसी का, देखिए यहाँ पर रिवीजन यहाँ पर दिखा दिया गया है, एक बार इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका पॉलिनोमियल से है। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा कि जो वीडियो में मैंने भेजा क्वेश्चन का एक सेट भेजा, उसमें कहने का अर्थ यह था कि उस क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कमिंग एग्जामिनेशन में बहुत काम भी आएगा, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी जगेगा। यहाँ पॉलिनोमियल्स का यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर याद रखिएगा सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, यानी सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू निकालिएगा तो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो सी बाई ए होता है। इसको आपको नोट कर लेना है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इस पर शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोगों ने बनाया है प्रॉब्लम। अगर वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए अगर क्यूबिक हो पावर 3 हो तब उसके लिए सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ तीनों नंबर का माइनस डी बाई ए। इसे आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इतनी ज़रूरत पड़ेगा पॉलिनोमियल्स में। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर आपको यहाँ पर जीरोस निकालने आएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ज़रा हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ जीरोस निकालने के लिए अगर y इक्वल टू पी एक्स देगा तो हम लोग ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस में जितना पॉइंट कट रहा है उतना जीरोस होंगे। यहाँ पर देखिए जीरोस केट होंगे, एक पॉइंट कट रहा है तो एक जीरोस होगा नंबर ऑफ जीरो। यहाँ एक पॉइंट कर रहा है, 2 पॉइंट कर रहा है, 3 पॉइंट कर रहा है, तो इसका हो गया नंबर ऑफ जीरो 3। इसका अगर आप देखिए 1 2 3, 3 पॉइंट पे कर रहा है, नंबर ऑफ 3 हो गया। इसको अगर आप देखिएगा 1 2 3 और 4 तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। इसकी बात कीजिएगा तो 1 और 2, अरे इसका अगर कीजिएगा नंबर ऑफ 0 तो 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में नहीं काट रहा है,
वाई एक्सिस में कट रहा है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये हार्ड है। ये याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली चीज है वो मैं आपको यहां बता दूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात कि अगर आपका तीन इक्वेशन जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा इक्वेशन जो है टू वेरिएबल में यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये हमारा इक्वेशन होता है। अगर इसका कंपेयर करके अगर आप निकाल दिए और a1 बाई a2 b1 बाई b2 आपस में बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। लाइन जो इसका ग्राफ खींचिएगा वो इंटरसेप्ट करेगा एक दूसरे पर, ठीक है, यानी कटेगा। देखिए दोनों लाइन कट गया। अगर आपका तीनों इक्वेशन बराबर मिल गया a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तो ग्राफ पहले इसकी बात कीजिएगा तो ये ग्राफ जो है इसी पर जो है आपका हो जो है वो आपका यहाँ पर कोइंसाइड हो जाएगा, यानी इसी पर चढ़ जाएगा। इसका इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर हमारा दो ठो बराबर है तीसरा के बराबर नहीं है तो ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल होगा और नो सोल्यूशन निकलेगा। सो स्टूडेंट्स ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा। अगर पूरी तरह से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। इस पर काफ़ी प्रॉब्लम जो है शॉर्ट ट्रिक्स पे बना हुआ है और आने वाले अभी दिन में भी आज ही आपको मिलेगा, काफ़ी वीडियो मिलेगा स्टूडेंट्स जो आपके कमिंग एग्जामिनेशन में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका आप याद रखिएगा, ये हो गया आपका ट्रायंगल चैप्टर का कुछ खास प्रॉपर्टीज है जिसे आप इसे नोट करके एक जगह रख लीजिए। और इसका चलिए हम बेसिक फार्मूला बेस पर चलते हैं, वो यहाँ है। सो स्टूडेंट्स अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो तो सिमिलर हो तो उसके लिए ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी का साइड यानी ए बी ये साइड, पी क्यू ये साइड, बी सी ये साइड और क्यू आर ये साइड। ठीक है, तो उसी तरह से सी ए और पी आर का होल स्क्वायरिंग पे होगा। इसे आप इसको याद कर लीजिए। इस पे बहुत से मैथ्स बनते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम में आते हैं तो वो आ गया कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट में जो खास करके आपको याद रखने का है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, हम लोग बहुत सा प्रॉब्लम बनाए हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन किए हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये आपको ऑरिजिन से है, ये इंटरनल डे का पॉइंट जो करेगा, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट ए और बी, अगर उसको एम रेशियो एन में डिवाइड करा तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फार्मूला है। मिड पॉइंट निकालने के लिए ये फार्मूला आप याद रखें। और सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत है ये और ये, बस इतना याद कर लिए तो कोऑर्डिनेट से आप मार्क्स ले आइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका अपना चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए, ये फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा वैल्यू, जो कि खास करके ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे भी इसका शॉर्ट ट्रिक्स दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो खास करके याद रखना है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको तीन फार्मूला याद रखिए और ये आपको याद रखना है, ये तो आप तो ऑलरेडी जानते ही हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री के बाद आ गया एरिया रिलेटेड सर्कल, जिसमें सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स बराबर 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ एन आर्क सेक्टर रेडियस आर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर और एरिया सेक्टर सर्कल रेडियस बराबर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ लेंथ ऑफ आर्क है और यहाँ पर तो वहाँ 2 पाई आर है, एरिया है तो पाई आर है। एरिया ऑफ अगर आपको निकालना होगा सपोज, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अगर एरिया ऑफ सर्कल का सेगमेंट का अगर का निकालना रहता है तो यह फार्मूला आप निकालेंगे
लेकिन इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स हमारे चैनल पे है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर के बाद जो है प्रोबेबिलिटी है, जो वो हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ से ज़्यादा ये इवेंट्स वाला घटना जो है, इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, 0 से बड़ा 1 लेकिन 1 से छोटा बराबर हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए। ये फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ आउटकम फेवर टोटल एक्सपेरिमेंट। इसको आप पढ़ लीजिए और इसको बना लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि टॉस में अगर बोलेगा कॉइन्स वाला तो उस केस में हेड और टेल होता है, ये याद जानते हैं। कार्ड की बात करेगा तो वहाँ पर आपको 52 पत्ती होते हैं, 4 भाग में बटा होता है। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लूँ, जब पासा के बारे में बोलेगा यानी डाइस के बारे में, तो वहाँ याद रखिए तो वहाँ पर होता है 6। अगर 2 डाइस का होगा तो 2 नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी 6 6 36 हो जाएगा। इतने ही पॉइंट को याद रखिए। उम्मीद करते हैं कि कल का एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स इन द your examination in the mathematics. Next video is coming on the a most important question your coming examination. So Jai Hind.